बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का मौजू व गुफ्तगू शुक्रगुजारी है। हम गुज़िश्ता कई दिनों से अपनी बहनों के लिए घर गृहस्थी, सुघड़पन और खामन के साथ ससुराल में निभा करने पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज की वीडियो भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए है। पैसा कमाना आसान काम नहीं है, हजारों जहमतें और परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इंसान अपने आराम और आसाइश की खातिर मालो दौलत पैदा करता है और जाती तौर पर इस बात से दिलचस्पी रखता है। वो अगर किसी पर एहसान करता है या किसी पर अपनी दौलत खर्च करता है तो इस बात का मुतमन्नी होता है कि उसकी कदरदानी की जाए और इस सिलसिले में इजहार तशक्कुर इसकी तरगीब व हिम्मत अफजाई का सबब बनता है और उसे एहसान और नेकी करने की जानिब माइल करता है। न सिर्फ इस शख्स के हक में ज्यादा एहसान करने का बाइस बनता है बल्कि ये एहसास, कदरदानी मजमूई तौर पर उसको नेकी करने पर आमादा करता है। मुमकिन है इजहार तशक्कुर और पास गुजारी इस पर इस हद तक असर करे कि नेकी और एहसान करना उसकी आदत सानिया बन जाए और वो हर वक्त उस काम के लिए आमादा रहे। लेकिन अगर उसकी कदरदानी न की जाए और उसके एहसान को नजरअंदाज कर दिया जाए तो नेकी का काम अंजाम देने में उसे कोई दिलचस्पी महसूस ना होगी। वो अपने दिल में सोचेगा कि मैंने ऐसे एहसान फरामोश के साथ बेकार ही में एहसान किया और बेसबब मालो दौलत खर्च कर दिया। देखिए, हक शनासी, शुक्रगुजारी पसंदीदा और नेक अखलाक शुमार होते हैं। इंसान को एहसान और नेकी की जानिब माइल करने का एक बहुत बड़ा वसीला है। हत्ता कि अल्लाह ताला ने जो कि बेनियाज और अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करने वाले शख्स के लिए नेमतों को जारी रहने की शर्त आयद करता है, उसने भी फरमाया है अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतों में मजीद इजाफा करूंगा। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। तो मेरी प्यारी बहनों, आपका शोहर भी एक इंसान है, उसे भी कदरदानी अच्छी लगती है। वो जिंदगी के अखराजात पूरे करता है, अपनी मेहनत से कमाता है और इस अमल को अपना एक अखलाकी और शरई फरीजा समझता है और उसको अंजाम देकर लज्जत महसूस करता है। लेकिन आपसे इस बात का मुतमन्नी है कि उसके वजूद को गनीमत समझकर उसके कामों की कदर कीजिए। जब भी वो जरूरियात जिंदगी की चीजें खरीद कर घर लाए तो खुशी और मुसर्रत का इजहार कीजिए। अगर आप बीमार पड़ गईं और उसने आपके इलाज के लिए कोशिश की तो सेहत याब होने के बाद उसकी रहमतों पर शुक्रिया अदा कीजिए, उसकी जहमतों पर गौर कीजिए और देखिए कि उसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर आपको तफरीह के लिए ले गया या सफर पर ले गया तो उसका शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आपको पैसे दे दिए हैं तो उसकी कदर कीजिए। इस अमर का ख्याल रखें कि उसके कामों को हकीर और मामूली ना समझें, उसकी तरफ से बेतनाई ना बरतिए, मुजम्मत न कीजिए। अगर आप उसके कामों को सराहेंगी और उससे इजहार तशक्कुर करेंगी तो यह चीज उसे अपनी शख्सियत का एहसास दिलाने का बाइस बनेगी और उसकी जिंदगी में जोश और खरोश पैदा करने और मजीद खर्च करने के लिए उसकी हिम्मत बढ़ाने का सबब बनेगी और वो ज्यादा कोशिश करेगा और आपकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करेगा और एहसान के जरिए आपके दिल को अपने हाथ में ले ले। मर्द तो सिर्फ चंद तारीफी जुमलों और मुफ्त के खाली तशक्कुर के इजहार से ही खुश हो जाता है और आप उससे भी दरेक करती हैं। आपका कोई अजीज या खैर खा कोई मामूली सा तोहफा या फूलों का एक गुलदस्ता आपको पेश करता है तो इसका तो आप कई कई बार शुक्रिया अदा करती हैं। मैंने कितनी दफा देखा है कि अगर औरतों को उनका भाई या उनके मेके से
कोई जरा सा टके का गिफ्ट आ जाए या कोई एक फोन कॉल ही कर दे तो वो महीनों तक किसी बात के गुण गाती रहती हैं, लेकिन अपने शोहर के दायमी एहसानों के इवज आपके मुंह से कभी भी इजहार तशक्कुर के मामूली अल्फाज भी नहीं सुने। मुझे अफसोस होता है। देखिए मेरी प्यारी बहनों, शोहरदारी के ये तरीके नहीं हैं। दरअसल आपने अपने जाती मुफादात की तशखीस नहीं की। गुरूर और खुद पसंदी में आप बड़ी बुरी बला बन चुकी हैं। आप सोचती हैं कि शुक्रिया का इजहार करके आप छोटी हो जाएंगी, हालांकि इसके बरक्स आपकी महबूबियत में इजाफा होगा। आप जो अपने खामन से मोहब्बत करती हैं उसमें इजाफा होगा और आप हक शनास और मुहज्जब भी कहलाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने किसी शख्स के एहसान की कदरदानी नहीं की तो उसने गोया अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं किया। लिहाजा मेरी बहनें, मेरे भाई, इस बात पे गौर करें कि जैसे औरतों की जिम्मेदारी है खामद की कदर करना और उसका शुक्रिया अदा करना, इसी तरीके से खामद को भी चाहिए कि वो देखे उसको कपड़े तैयार मिलते हैं, उसको खाना तैयार मिलता है, उसको बिस्तर तैयार मिलता है, उसको सुकून मिलता है अपने घर के अंदर, तो वो भी अपनी बीवी की कदर करे, वो भी अपनी बीवी का एहसास करे। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।